WPC डोर फ्रेम एक्सटीरियर्स के अंदर कैसे बिहेव करेगा और स्क्रू कहीं लॉन्ग टर्म के अंदर चलेगा या नहीं चलेगा, छोड़ तो नहीं देगा। अगर ऐसी बातें आपने अपने कारपेंटर से या कहीं से भी सुनी सुनाई बातें सुनी है तो प्लीज उस पर ट्रस्ट मत करिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो ऐसे 4 मिथ्स और प्रैक्टिकली आपको अपने प्लांट के अंदर लाइव लेकर जाऊंगा और एक एक चीज की टेस्टिंग करते हुए दिखाऊंगा और आपको पता लगेगा कि ऐसे 4 मिथ्स क्या हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे और आपको सही डिसीजन लेने के लिए 100% आपकी रिसर्च को चीपर, बेटर और फास्टर करेंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ। तो अब तक अगर आपने चैनल को लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर दीजिए। नीचे लगे थम्स अप को जरूर क्लिक करिए और डेफिनेटली बेल आइकन को क्लिक करके आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले मिथ के ऊपर। जो सबसे पहला मिथ है वो है कि WPC प्रोडक्ट, क्योंकि एक वुड पॉलीमर प्रोडक्ट है और पॉलीमर का वर्ड कहीं पे भी आते हुए हमारे दिमाग के अंदर जो एक प्रीवियस PVC हॉलो डोर्स होते थे, जो हमने अब तक सुनते आ रहे हैं, उन का एक मिसकंसेप्शन जो है हमारे दिमाग के अंदर बना होता है, या कहीं ना कहीं कारपेंटर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स हमें बोल देते हैं और वो छवि हम अपने दिमाग के अंदर लेके चलते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्क्रूइंग और अनस्क्रूइंग का। कहीं ना कहीं हमसे कारपेंटर्स का बहुत फोन आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हमसे पूछते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट के अंदर हम बार बार स्क्रू अनस्क्रू करेंगे तो चूड़ी टिक पाएगी। तो मेरा एक ही पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमारे कारपेंटर इसको बार बार स्क्रू कर रहे हैं और अनस्क्रू कर रहे हैं, बस आपको स्क्रू और अनस्क्रू करते हुए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको उसको कंटिन्यूअस नहीं करना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कंटिन्यूअस करने के लिए आपको क्यों मना कर रहा हूं, बहुत सिंपल है। क्योंकि पॉलीमर प्रोडक्ट है और फुल थ्रेड स्क्रू जब आप यूज करते हैं, चाहे वो हिंज की जगह पे कर रहे हैं, होल्ड फास्ट लगाने के लिए कर रहे हैं, कहीं पे भी अगर कर रहे हैं, तो वो जब अपनी थ्रेड बनाता है तो सिंस जब आप बार बार उसको स्क्रू अनस्क्रू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक हीट जनरेट होती है और हीट के कारण पॉलीमर का जो ये प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं अपनी चूड़ी छोड़ देता है। अब चूड़ी छोड़ देता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्क्रू लगाने से कोई डर होगा। आप जब भी एक बार स्क्रू लगाएं, ये मेक श्योर कर लीजिए कि उसके 10, 15, 20 सेकंड, ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, फिर उसको अनस्क्रू करिए। अगर आप हर स्क्रू अनस्क्रू के अंदर 15 से 20 सेकंड का इंटरवल दे देते हैं, आप जितनी मर्जी बार उसको स्क्रू अनस्क्रू करें, कभी भी आपको WPC का कोई भी प्रोडक्ट दिक्कत नहीं देगा। ये था सबसे पहला। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। अब सेकंड पॉइंट जो है इसको डेमोन्स्ट्रेट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था और बट बहुत से आप जैसे दर्शकों ने हमसे ये हमेशा बोला कि आप स्क्रू की जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है इसको किस तरीके से हमें डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने प्लांट के अंदर एक वेट लिया और ये अप्रॉक्सीमेटली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 9.7 kgs का एक सिंगल वेट है और हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली इसको कुछ घंटों तक के लिए इसको एक जगह के ऊपर एक स्क्रू से इस वेट को बांध के रखा। बहुत सिंपल है, ये क्यों किया, ताकि आप ये समझ पाएं कि एक डोर फ्रेम के ऊपर जब एक हिंज लगता है तो उस हिंज के अंदर 4 स्क्रूज लगते हैं। अगर एक स्क्रू अप्रॉक्सीमेटली 9.7 kgs का वेट कुछ घंटों के लिए ले सकता है तो आप 100% इस चीज का एश्योरेंस अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कहीं पे भी स्क्रू होल्डिंग की या लोड बेयरिंग के एंगल से कहीं पे भी कोई आपको दिक्कत लॉन्ग रन के अंदर कभी भी नहीं देगा। और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सटीरियर्स का। अब क्योंकि डोर फ्रेम जब लकड़ी के आप चूज करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट हो, कि एक्सटीरियर्स के अंदर वो एक तरीके से ठीक तरीके से बिहेव नहीं करता, वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ वुड वॉर्प करती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें देती है बिकॉज नेचुरल प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली WPC डोर फ्रेम एक सही सोल्यूशन है, बट कहीं ना कहीं दिमाग में उसको चूज करने से पहले एक मिसकंसेप्शन रहता है कि क्या एक्सटीरियर्स के अंदर, क्योंकि ये पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट है, कहीं बेंड तो नहीं कर जाएगा। तो आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, डेफिनेटली यस, ये प्रोडक्ट कभी भी एक्सटीरियर्स के अंदर एक बार अगर लग जाएगा कभी भी बेंड नहीं करेगा। एंड वी गिव अ लाइफ टाइम वारंटी अगेंस्ट एनी बेंडिंग इन एक्सटीरियर्स। देयर इज नो बेंडिंग एब्सोल्युटली विच इज गारंटी। बस आपको ये एक बार मेक श्योर करना है, जब भी एक बार प्रोडक्ट आए उसको ठीक तरीके से स्टैक करिए। आप हमारे डूज एंड डोंट्स की लिस्ट जो है हमारे, डेफिनेटली हमें फोन करके हमसे ले सकते हैं और वो बहुत यूजफुल रहेगी। और जो फोर्थ पॉइंट है वो एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट है,
अब बीइंग इट अ पॉलीमर प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि यार पॉलीमर प्रोडक्ट है, प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट है, फायर के साथ कैसा बिहेव करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये प्रोडक्ट कि हमने हर तरीके की श्रीराम लेबोरेटरी से पूरी टेस्टिंग करा रखी है और 100% क्लास ए फायर रेटेड प्रोडक्ट है। अब क्लास ए फायर रेटेड प्रोडक्ट का बहुत सिंपल अर्थ है कि अगर आप इसको फायर के ऊपर भी रखते हैं तो ये इमीडिएटली फायर को रिटार्ड करेगा। सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग प्रोडक्ट है, यानी कि एकदम से फायर के सोर्स से जैसे ही आप इसको हटाएंगे फायर इमीडिएटली बुझ जाएगी। और ये चारों मिथ्स को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी ज़रूर मिल रही होगी कि WPC डोर फ्रेम्स अगर आपको अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए चूज़ करने हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो एक मिसकंसेप्शन है और क्या चीज़ है जो एक ग्राउंड रियलिटी है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देख के आपको अटमोस्ट क्लैरिटी मिलेगी और आपका डिसीजन 100% चीपर, बेटर और फास्टर आप आसानी से अपने प्रोजेक्ट के लिए ले पाएंगे। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लगे बटन को क्लिक जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो।